जहाँ पे आखिरी लेक्चर हमने खत्म किया था वो स्लाइड मैंने यहाँ पे खोल के रखी है ताकि आपको याद आ जाए कि हम लोग कितना पढ़ चुके थे और आज हमें कितना पढ़ना है आगे। ठीक है, आज के लेक्चर में तो हमने जो आखिरी आपका लेक्चर अभी हुआ था, लेक्चर 1 जो मैं बोलता हूँ इस चैप्टर का, उसमें हमने क्या पढ़ा था? उसमें हमने खत्म कहाँ पे किया था? इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, कौन कौन से स्टेज आते हैं। तो जो आपकी एनसीईआरटी की बुक है उसने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट को 3 स्टेज में डिवाइड किया है। 3 स्टेज में उसको हम लोग पढ़ते हैं। मेरे साथ सभी लोग बच्चे बोलेंगे, जहां पर भी आप बैठे मेरे साथ बोलना। पहला स्टेज क्या है? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, जहां हम लोग क्या पढ़ते हैं? फर्टिलाइजेशन से पहले पहले क्या क्या चेंजेस फ्लावर के अंदर हुए हैं उनको हम लोग पढ़ते हैं। दूसरा क्या है? फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन के वक्त फ्लावर के अंदर क्या हो रहा है वो हम लोग पढ़ते हैं। उसके बाद क्या है तुम्हारा? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या चेंजेस आए हैं फ्लावर में उसको हम लोग पढ़ते हैं। चलो, तो अब हमको क्या पढ़ना है आज हमें क्या पढ़ना है? आज हम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट को स्टार्ट करेंगे। उसके बारे में हमको कुछ बातें पढ़नी है। उसके बाद फिर ऐसे करते करते आपका धीरे धीरे हम लोग पोस्ट फर्टिलाइजेशन में आ जाएंगे और ये चैप्टर हम लोग रैप अप कर देंगे। लेकिन थोड़ा सा सब रखना, बड़ा चैप्टर है और समझने वाला बहुत कुछ है। इसलिए क्या है, मैं बहुत सारे डायग्राम्स को लेकर के आपके लिए आया हूँ। डायग्राम्स में बिल्कुल लेके आया हूँ भर भर के, जिससे क्या हो कि तुमको चीजें समझ में आए। आखिरी में देखो, यहाँ पे ये खजाना भी आखिरी में है। आज आपके पास ये खजाना भी है। 1 मार्क क्वेश्चन, 2 मार्क क्वेश्चन, 5 मार्क क्वेश्चन, क्वेश्चंस भी लाया हूँ भर भर करके। तुमको कहीं भटकना नहीं है। क्वेश्चंस भी यही मिल जाएंगे, थ्योरी भी यही मिल जाएगी, याद भी क्लास में हो जाएगा, सब कुछ यहीं पे होता हुआ तुमको दिखाई देगा। तो बिल्कुल कहीं भटकना नहीं है भाई। कुछ तुमको इसको छोड़ करके आपको और कुछ पढ़ना ही नहीं है। बस खाली आपको एक चीज पढ़नी है, इसको छोड़ के, वो एनसीईआरटी की बुक है। बात खत्म। सिर्फ इतना पढ़ लोगे, बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे स्कोर तुम ला रहे होगे, ये मेरी गारंटी आपसे लेके चलो तुम। ठीक है, देखना भाई। अब तो यहाँ हमने खत्म किया था। आज हम ये, आप एक बार इसको देख लो, फ्लावर को। ऐसे फ्लावर आपका होता है। हालांकि इसके ऊपर अभी हम लोग फिर से एक बार आएंगे, लेकिन अभी जो हमें आज जो स्टार्ट करना है वो क्या है तुम्हारा? प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स। मतलब हम बात करेंगे इसकी प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में हम लोग बात करने वाले हैं। ये खूबसूरत हमारे पास फ्लावर है, इसको हम लोग मोरिंगा बोलते हैं। इस प्लांट को हम लोग क्या बोलते हैं? मोरिंगा बोलते हैं। इसको मैं क्यों लेकर के हम लोग बात करेंगे इस बारे में। धीरे धीरे तुम लोग सबको जान जाओगे। ये तुम्हारा एंथर है, ये सबको पता ही है। ठीक है, देना बड़े ध्यान से। सॉरी, ये तुम्हारा स्टेमन है, ये सबको पता ही है। तो क्या है? तो अब प्री फर्टिलाइजेशन में हम लोग सबसे पहले क्या बात करेंगे? स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन की बात करेंगे। स्टेमन क्या है तुम्हारा? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इतना सबको पता होगा। लास्ट लेक्चर में हम लोग ये बात कर चुके हैं। ये क्या है आपका? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है स्टेमन। अब स्टेमन में भी 2 पार्ट होते हैं, एक होता है एंथर और एक क्या होता है? फिलामेंट। देखो ध्यान से, ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये क्या है? एंथर है। जो नीचे जो डंडी वाला पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिलामेंट बोलते हैं। ठीक है, पहले हम लिखेंगे फिलामेंट के बारे में। देख लो क्या है। अब देखो, अगर मैं एक फ्लावर को ओपन करूं यहाँ पर, जो कि मैं लेके आया तुम्हारे लिए खूबसूरत सा फ्लावर। ठीक है, देखना इसको हटाओ, यहाँ सब कुछ भी नहीं है। ये ऑफलाइन लेक्चर में कुछ ना कुछ यहाँ पर रह गए थे कंटेंट। तो क्या है, ये तुम्हारा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? स्टेमन लिखा है। क्या लिखा है? स्टेमन। स्टेमन के 2 पार्ट, एंथर और फिलामेंट। अब देखना बड़े ध्यान से, ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये क्या है? एंथर है, और जो नीचे डंडी है ये क्या है? तुम्हारा फिलामेंट है। अब देखना फिलामेंट का काम क्या है यहाँ पर। फिलामेंट का मैं जो बोल रहा हूँ सुनो, फिलामेंट का रिप्रोडक्शन में कोई भी रोल नहीं होता है। काम क्या है? फिलामेंट का इकलौता काम क्या होता है? वो एंथर को जोड़ रहा है किसी फ्लावर के बेस से। ठीक है, फ्लावर के बेस का यहाँ पे नाम नहीं लिखा है। फ्लावर के बेस को हम लोग क्या बोलते हैं? थैलेमस बोलते हैं। ये जो ग्रीन वाला पार्ट है, जो बेस है, इसको मैं क्या बोलता हूँ? थैलेमस बोलता हूँ। तो फिलामेंट का सिंपल सा काम क्या है? एंथर को जोड़ रहा है किससे? थैलेमस से, फ्लावर के बेस से। ठीक है, थैलेमस मतलब क्या हो गया? फ्लावर का बेस, फ्लावर बेस। ठीक है, सिंपल पार्ट तुम्हारी यहाँ पे हो गई। ठीक है, तो इसको मैं हम लोग लिखते भी हैं। देखो, नोट्स बना रहे हैं, जितना पढ़ेंगे उतना लिखेंगे भी। तो फिलामेंट के बारे में क्या लिखूं? सबसे पहली बात क्या है कि इसका रिप्रोडक्शन में कोई भी रोल नहीं है। तो मैं इसको क्या लिखूंगा? नॉन रिप्रोडक्टिव या फिर स्टेराइल स्ट्रक्चर, स्टेराइल पार्ट होता है। ठीक है, और काम क्या है? कनेक्ट्स एंथर टू थैलेमस। एंथर को कनेक्ट करा किससे? थैलेमस से। अब एंथर आ गया हमारा मेन पार्ट। रिप्रोडक्शन मेन कहां पर होता है? रिप्रोडक्टिव पार्ट मेन कौन है? एंथर है। कौन है? एंथर है। अब देखना मैंने क्या किया, यहां देखना पड़े जैसे। फिर से आते हैं फिगर पे। ये क्या तुम्हारा एंथर था। मैंने क्या किया? इस एंथर को ऐसे कट किया। कैसे कट किया? ऐसे मैंने कट किया एंथर को। ठीक है, बोर्ड कहीं ना टूट जाए ऐसे कट करने में, बोर्ड ही कहीं कट ना हो जाए। ठीक है, तो क्या लिखा है? एंथर को मैंने ऐसे कट किया। ऐसे किया कट तो क्या होगा? मान लो ये तुम्हारा एंथर है, ये क्या आपका एंथर है,
इसको मैंने ऐसे कट किया तो क्या होगा, ये इतना पार्ट ऐसे कट जाएगा, तो जो यहाँ पे प्रेजेंट होगा, अंदर जो यहाँ पे प्रेजेंट होगा वो मुझे ऐसे मैं ऊपर से अगर देखूंगा तो मुझे वो दिखेगा। ठीक है, ध्यान देना भाई मेरी बात को, अगर मैं एंथर को ऐसे कट कर रहा हूँ तो जब यहाँ से बीच में से कट हो जाएगा तो मुझे अब जो यहाँ पे होगा प्रेजेंट अंदर यहाँ पर वो मुझे दिखाई देगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, वो चीज़ आपकी यहाँ पे दिखाई। जैसे मैं तुमको अगर दिखाता हूँ एक जगह पे, 2 मिनट का मुझे टाइम दो, वीडियो को मैं पॉज कर रहा हूँ भाई, देख रहा ध्यान से। ठीक है, जल्दबाजी में जो मिला मैं ले आया। मान लो ये तुम्हारा एंथर है। ठीक है, एंथर को मैंने ऐसे कट किया, जब मैंने ऐसे कट किया, मान लो ये तो अभी निकाल दिया मैंने, लेकिन मैं इसको कट किया हूँ तो ऐसे कट गया, तो अब मैं जो इसके अंदर प्रेजेंट है वो मुझे दिखाई देगा, जाहिर सी बात है, उसको मैं ऐसे ऊपर से तो देख रहा हूँ, सिंपल है। वो चीज यहाँ पे हमने बनाई हुई है, देखो यहाँ पे क्या किया, वहां पे पीला एंथर था, यहाँ पे क्या पिंक एंथर है, एंथर को ऐसे कट किया और जो वहां ऊपर दिख रहा है उसको मैं यहाँ पे देख रहा हूँ। स्मेल भी बहुत अच्छी है भाई ये परफ्यूम की। ठीक है, एक आपका कोई ब्रांड कोलैबोरेशन नहीं है, ये मुझे जल्दबाजी में जो मिला मैं ले आया। ठीक है, हालांकि स्मेल इसकी बहुत अच्छी है, एक बार इसका ब्रांड अगर चाहो तो देख भी सकते हो, स्मेल काफी अच्छी इसकी है। खत्म करते इसको, मैंने रख दिया। अब क्या है, इसको मैंने ऐसे कट किया तो मुझे ऊपर से सब कुछ दिखाई दे रहा है। अब देखना ऊपर से क्या क्या दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो। सबसे पहले मुझे क्या दिखाई दिए, ऐसे 2 पार्ट, यहां से अगर मैं देखूं तो मुझे 2 पार्ट्स दिखाई दिए। इन दोनों पार्ट्स को मैं क्या बोल रहा हूँ, लोब बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ, लोब, यानी कि एंथर में 2 लोब प्रेजेंट होते हैं। क्या लिखूंगा पहला पॉइंट इसके बारे में, एंथर के बारे में, इट इज बाइलोब्ड। कैसा होता है आपका ये, बाइलोब होता है, क्योंकि यहाँ पे कितने लोब्स हैं, 2 लोब्स है। क्या है यहाँ पर, 2 लोब्स है। अगला देखो, बाइलोब्ड होता है। अब देखना बड़े ध्यान से, हर एक लोब को मैं क्या बोलता हूँ, थीका बोलता हूँ, यानी कि ये बाइलोब, एक लोब ये है और दूसरा लोब क्या है तुम्हारा ये। बहुत आपका मैं प्रिसाइजली यहाँ पर नहीं बन पाएगा, लेकिन फिर भी एक बात के लिए तुम जान जाना कि एक लोब ये है, ठीक है, एक लोब क्या है तुम्हारा ये वाला है, और एक लोब क्या आपका ये वाला है। अब हर एक लोब को मैं क्या बोल रहा हूँ, थीका बोल रहा हूँ। तो क्या मैं लिखूंगा यहाँ पर, ईच लोब, देखना भाई, ईच लोब इज CA, मतलब क्या हुआ, कॉल्ड एज। ठीक है, नोट्स है इसलिए सब कुछ लिखेंगे, शॉर्टकट में काम नहीं करेंगे वरना एग्जाम में भी गलती हो जाती है। कॉल्ड एज थीका, ईच लोब को हम लोग क्या बोलते हैं, थीका बोलते हैं, समझना। सो इट इज, अब कितने थीका, 2 थीका, सो इट इज डाइथीकस। आंसर कैसा होता है, नॉर्मली क्या होता है आपका ये, डाइथीकस होता है। अब देखना एक और चीज ध्यान से, डाइथीकस, अब ये देखो जो गोल वाला पोर्शन है, कितने गोल पोर्शन है देखना, इसको मैं हटाऊंगा अगर तो कंफ्यूज, अरे यार ये क्या हट रहा है, चलो कोई बात नहीं, इसको यहाँ पे देखते हैं, मिटाता हूँ पहले इसको क्योंकि कंफ्यूजन ना हो आपका, ये डायग्राम में सब कुछ दिखना चाहिए। देखना बड़े ध्यान से, ये जो गोल पोर्शन है, 1 गोल, 2 गोल, 3 गोल और 4 गोल। ठीक है, इसको छोड़ देना, अभी इसके बारे में बात करेंगे बाद में। 4 गोल पोर्शन है, 4 सर्कुलर पोर्शन यहाँ पे दिए हुए, उनके अंदर क्या भरा हुआ है, पॉलन ग्रेन भरा हुआ है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, पॉलन सैक बोले। पॉलन सैक का मतलब क्या होता है, सैक का मतलब होता है बोरी, ठीक है, जो बोरा भी बोलते हैं, सैक मतलब बोरी, और पॉलन सैक मतलब ऐसी बोरी, ऐसा बोरा जहाँ पे क्या प्रेजेंट हो, पॉलन प्रेजेंट हो, सिंपल बात है। ठीक है, तुम्हारा पॉलन सैक हो गया। अब देखना इसके अंदर कॉम्प्रेशन है, पॉलन ग्रेन प्रेजेंट है। पॉलन ग्रेन का फंक्शन आपको ऑलरेडी पता होगा, आप 9th 10th पास करके यहाँ पर आए हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आपको इतना पता होगा। अब देखना ये जो आपका एरिया है, इसको मैं क्या बोलता हूँ, माइक्रोस्पोरेंजियम बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ इसको मैं, माइक्रोस्पोरेंजियम। यहाँ पे क्या है, जो बाद में पॉलन सैक का काम करेगा, जिसके अंदर पॉलन ग्रेन डेवलप होते हैं, तो इसको मैं क्या बोलता हूँ, माइक्रोस्पोरेंजियम। यहाँ में क्या लिखूंगा, यहाँ पे डायग्राम में लिखो तो ये क्या है तुम्हारा, माइक्रोस्पोरेंजियम, और यही माइक्रोस्पोरेंजियम बाद में क्या बनता है, पॉलन सैक बनता है। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ स्टार्टिंग में, प्रेजेंस ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। अब देखना बड़े ध्यान से, टोटल कितने माइक्रोस्पोरेंजियम है, एक थीका के अंदर 2 माइक्रोस्पोरेंजियम है, तो 2 थीका के अंदर कितने माइक्रोस्पोरेंजियम, 4 माइक्रोस्पोरेंजियम, और हमको चारों यहाँ पे दिख रहे हैं। तो क्या है, थोड़ा सा मुझे झुकना पड़ेगा, देयर आर 4 माइक्रोस्पोरेंजियम, देयर आर भाई यहाँ मैं थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करूंगा, लेकिन तुम मत करना कि तुम्हारे पास है ही नहीं। ठीक है, तो देयर आर 4 माइक्रोस्पोरेंजियम। अब माइक्रोस्पोरेंजियम 4 हैं, इसलिए 4 के लिए हम लोग एक वर्ड करते हैं यूज, टेट्रा। अगर तुमको पता होगा 4 के लिए हम लोग वर्ड करते हैं यूज क्या आपका, टेट्रा। तो क्या बोलेंगे इसको, टेट्रा स्पोरेंजिएट। क्या बोलेंगे हम लोग इसको,
टेट्रास्पोरेंजिएट। अब मैं इसको यहीं पे लिखूं या फिर एक नया पेज यहाँ पे मुझे निकालना पड़ेगा, लग रहा है ये निकालना पड़ेगा एक और पेज, यहाँ पे लिखता हूँ मैं। तो क्या है, उसी के बाद लिखना, उसी के कंटिन्यूएशन में है, इसी के बाद की अगली लाइन है, ठीक है। तो तुम अपने कॉपी में इसके बाद लिखना है इसको, या फिर मैं हट जाऊँ क्या, एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लो अगर ना लिया हो तो, ठीक है। इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे, मैं 3 तक गिनूंगा, 1 2 3, ठीक है। अब देखना, सो इट इज कॉल्ड, क्योंकि क्या है 4 माइक्रोस्पोरेंजियम है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सो इट इज कॉल्ड एज, इट मतलब कौन, एंथर, तो क्या है तुम्हारा टेट्रास्पोरेंजिएट, इसलिए हम लोग एंथर को क्या बोलते हैं, टेट्रास्पोरेंजिएट बोलते हैं, ठीक है। सिंपल बात हो गई। इतनी बात हमने किसके बारे में की है, एंथर के बारे में की है। एंथर क्या होता है, इसके पास पहली बात तो क्या है, बाइलोब्ड है, कि 2 पार्ट, इसके अंदर 2 लोब्स हैं। अगला क्या आपका, हर एक लोब को हम लोग क्या बोलते हैं, थीका बोलते हैं, इसलिए क्या है, डाइथीकस है। अगली बात क्या है, यहाँ पर क्या होते हैं, 4 माइक्रोस्पोरेंजियम पड़े होते हैं, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेट्रास्पोरेंजिएट बोलते हैं, ठीक है। खत्म हो गई बात हमारा ये एंथर। अब देखो ये, इसको देखना, अब इसके ऊपर गौर करना, इसको मैं थोड़ा सा, अरे यार, ठीक है चलो, ये माइक्रोस्पोरेंजियम यहाँ पे लिख दिया है, इसको माइक्रोस्पोरेंजियम को मैं लिख रहा हूँ ऊपर, ठीक है। यहाँ पे मुझे और भी कुछ लिखना है, ये क्या आ गया, अरे गड़बड़ है। मैंने कल की क्लास में क्या बोला था, जितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है उतना ज़्यादा क्या हो रहा है, प्रॉब्लम्स भी बढ़ती जा रही हैं। टेक्नोलॉजी हमारी लाइफ को आसान तो कर रही है, लेकिन झंझट भी बहुत ज़्यादा हो रही है भाई टेक्नोलॉजी से, ठीक है। इसको फील करना, झंझट हो रही है बहुत ज़्यादा। देखो क्या है, ये क्या है तुम्हारा माइक्रो स्पोरेंजियम, ठीक है। ये क्या है आपका माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है। अब देखना, ये वाला जो फ्लावर है या फिर ये वाला जो प्लांट है, इसको मैं क्या बोलता हूँ, मोरिंगा बोलता हूँ। क्या बोलता है इसको मैं, मोरिंगा। और इसी की तरह एक और प्लांट है, इसको मैं बोलता हूँ वॉल्फिया, ठीक है। इन दोनों के पास क्या होता है, नॉर्मली क्या है, अगर तुमसे कोई जनरली पूछे तो क्या है, एक एंथर के पास 4 माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं, लेकिन इनके एंथर के पास क्या होते हैं, सिर्फ 1 माइक्रोस्पोरेंजियम होता है। तो क्या है, इन, क्या हो रहा है यार, यहाँ पे कुछ मक्खी मच्छर बैठ गया, इन दीज, देखो देखो देखो, ये देखो, इसको देखो मच्छर को, ये देखो मच्छर, ये देखो, दिख रहा है अगर आपको तो कैमरे में, इन, ये देखो बताओ, मच्छर ने, मैंने क्या किया था, मैंने किया था यहाँ पे पेन क्लिक, मच्छर ने क्या किया, इरेजर पे क्लिक कर दिया, और जो मैंने लिखा था वो भी यहाँ पे मिट चुका है। हालांकि मच्छर का भी बाप हूं मैं, तो मच्छर के जो लिखा था वो वापस ले आया। तो क्या है, इन दीज प्लांट्स, समझना भाई बात को, इन दीज प्लांट्स देयर इज ओनली, देयर इज ओनली 1 माइक्रोस्पोरेंजियम, there is only 1 microsporangium is present in anther, is present in anther। तो क्या है, एंथर में बस खाली एक ही माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट होता है, किसमें, मोरिंगा में और वॉल्फिया में। आगे बढ़ जाओ, अब क्या है, ठीक है जी, आपका काम हो गया। अब क्या है अगला हमारा, एंथर डेवलपमेंट, मतलब क्या है, एंथर डेवलप कैसे होता है, एक बार उसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, वरना कहीं स्क्रीनशॉट का टाइम नहीं दिया। लो पूरे 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 पेज का एक बार स्क्रीनशॉट लो, 1 2 3। देखो भाई, एंथर डेवलपमेंट, एंथर कैसे डेवलप होता है, देखना बड़े ध्यान से। अब मैं तुमको बताता हूँ एक स्टोरी, ठीक है। जब ये एंथर एकदम यंग था, जब क्या था आपका ये वाला एंथर, ये एंथर जब क्या था, एकदम यंग था, यहाँ पे कुछ नहीं प्रेजेंट था, ठीक है, कुछ नहीं था, तो यहाँ पे एक तरह के सेल पाए जाते थे जब एकदम यंग एंथर था। यहाँ पे एक सेल थे जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्कीस्पोरियल सेल्स। क्या बोलते हैं हम लोग, आर्कीस्पोरियल सेल्स। अब क्या है, उन्हीं आर्कीस्पोरियल सेल्स के अंदर डिवीजन हुआ, वो लोग मल्टीप्लाई हुए, ठीक है, उनके अंदर डिफरेंशिएशन हुआ, उससे क्या हुआ हमारा, ये माइक्रोस्पोरेंजियम, ये पॉलन ग्रेन आपके उसी से बने हैं। और दूसरी बात, उसी से तुमको ये जो बाहर वॉल्स दिखाई दे रही हैं, इसकी एंथर की जो वॉल्स हैं, हालांकि 4 वॉल्स होती है, लेकिन यहाँ पे एक ही दिया हुआ है, ये वॉल्स भी उसी से बनती हैं। अगर मैं तुमको एक यंग एंथर दिखाऊं, ये देखो, ये आपका एंथर है, ठीक है, ये आपका क्या है, एक यंग एंथर है। मतलब क्या है, जो ऐसे था उसको मैंने अब ऐसे रख दिया, जो ऐसे था ना, यहाँ से काटा, ये ऐसे था, इसको मैंने ऐसे चाकू से काटा, ये वाला पार्ट हट गया, ये वाला था, इसको हम लोग ऐसे करके देख रहे थे, अब क्या किया मैंने, इसको ऐसे कर दिया, ठीक है। अब ये क्या है देखना इसमें ध्यान से, ये देखो,
ये डार्क ग्रीन वाली वॉल है, ये लाइट ग्रीन वॉल है, ये आपका पता नहीं कौन सा रंग है, मतलब लाइट ही ग्रीन, लाइट ग्रीन का एक और शेड है। तो देखो ये सब क्या है, तुम्हारी वॉल्स यहाँ पर है, ये क्या है आपकी वॉल्स हैं। तो आर्कीस्पोरियल सेल पॉलन ग्रेन के साथ साथ वॉल्स की भी सिंथेसिस में रोल प्ले करता है। तो जब कुछ नहीं था, जब कुछ नहीं था तो कौन था, आर्कीस्पोरियल सेल था। याद रखना इस बात को, जब कुछ नहीं था तो कौन था, आर्कीस्पोरियल सेल था। लिखेंगे उसको यहाँ पे हम लोग, एंथर डेवलपमेंट देखो, इन द यंग एंथर, इन द यंग एंथर there was presence of आर्कीस्पोरियल, क्या थे आपके स्टार्टिंग में वहां पर आर्कीस्पोरियल सेल्स प्रेजेंट थे, ठीक है। अब क्या है, इन्हीं आर्कीस्पोरियल सेल, हालांकि एनसीईआरटी में इतना आपका नहीं दिया हुआ है, लेकिन कुछ चीजें तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है जानना, क्योंकि एग्जाम में एनसीईआरटी तो इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, लेकिन थोड़ा बहुत एनसीईआरटी के यहाँ वहाँ हमको जाना पड़ेगा, क्योंकि कुछ सवाल एनसीईआरटी के बाहर से आते हैं, ये फैक्ट है, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें, चाहे आप अपने बोर्ड एग्जाम की बात करें, ठीक है, यहाँ वहाँ सवाल आते हैं भाई, ये फैक्ट है। बिल्कुल एनसीईआरटी पे रह करके हम काम अपना पूरा नहीं कर सकते हैं। क्या लिखा है तुम्हारा, आर्कीस्पोरियल सेल्स लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन्स। इसी से क्या बने तुम्हारे, पॉलन ग्रेन्स भी बने हैं, पॉलन ग्रेन्स एंड ऐसे नहीं लिखना है भाई, एग्जाम दोगे ना तो ये वाला एंड लिखो, एंड वॉल लेयर्स, वॉल लेयर्स मतलब वॉल्स भी इससे बनी है, जो वॉल की लेयर्स है वो भी इससे बनी है, और आपका पॉलन ग्रेन भी इनसे ही बना है। तो इतनी बात हमको एंथर के डेवलपमेंट में जाननी पड़ेगी। तो क्या मैं लिखूंगा यहाँ पे, एक लाइन अगर मैं लिखूँ तो, ठीक है, ये थोड़ा बड़ा चाहिए, अलग कलर से लिखूंगा भाई, ये अपनी बात है, ये हमारे बीच की बात है, ठीक है। क्या बात है, जब कोई नहीं था, जब कोई नहीं था तब कौन था, तब कौन था भाई, तब आर्कीस्पोरियल सेल था, तब कौन था आपका, तब आर्कीस्पोरियल सेल। तो जब एंथर के पास, जब फ्लावर के पास कोई नहीं था तब कौन था, आर्कीस्पोरियल सेल था। इसको वहां पे लिख लेना अपने कॉपी में गोला बना करके। हट रहा हूँ भाई, ठीक है, 1, 2 और 3 खत्म करते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं आपका माइक्रोस्पोरेंजियम। अब क्या है, माइक्रोस्पोरेंजियम में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसका एक बार डेफिनेशन यहाँ पे लिख दूंगा, जिससे क्या हो, एग्जाम में पूछता है डिफाइन माइक्रोस्पोरेंजियम, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं उसको, ठीक है। इट इज अ, लिखना भाई साथ साथ में इसको लिख लो जल्दी जल्दी, ठीक है। इट इज अ स्ट्रक्चर इन एंथर, इट इज अ स्ट्रक्चर इन एंथर इन विच pollen is produced। ये वो स्ट्रक्चर है एंथर के अंदर जहां पे कौन बनता है, पॉलन ग्रेन बनता है। जब पॉलन ग्रेन बन रहा है तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, पॉलन सैक भी बोल सकते हैं, वो बोरा जिसके अंदर पॉलन प्रेजेंट है। तो क्या है, लेटर इट इज, बाद में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज पॉलन सैक्स, बाद में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलन सैक्स बोलते हैं। सिंपल बात है भाई, कठिन इसके अंदर कुछ भी नहीं है। इट इज अ स्ट्रक्चर इन विच इन एंथर इन विच पॉलन ग्रेन इज प्रोड्यूस्ड, लेटर इट इज कॉल्ड एज पॉलन सैक्स। बात खत्म हो गई। डेफिनेशन पूछता है एग्जाम में, इसलिए लिखवा दिया 1, 2, 3। अब इसके लिए क्या रुको यार, 4 लाइन, तो इसको तो तुम चाहते मेरे साथ लिखते लिखते लिख लेते। अगर तुम मकान नहीं होते तो तुम इस 4 लाइन को मेरे साथ ही लिख लिए होते। नहीं लिख पाए हो तो अब स्क्रीनशॉट ऐसे जो मैं बात कर रहा हूँ, ये जगह खाली अभी ले लो, मेरे चेहरे के साथ आ जाएगा स्क्रीनशॉट, ठीक है। चेहरा भी मेरा, समझ लो बात को, ठीक है, थोड़ा समझो यार। अब क्या है देखो, वॉल लेयर्स ऑफ एंथर, क्या है आपका, वॉल लेयर्स ऑफ एंथर, एंथर की वॉल वाली जो लेयर्स होती हैं। अब देखना भाई, ये हमारा क्या था, यंग एंथर था, समझना, मैं देखो कुछ बोलूंगा नहीं, तुम समझ पाते हो कि नहीं बताना मुझे, ठीक है। हट गया,
समझ गए भाई बात को? समझ पाए तो बताना मुझे, ठीक है? ये थोड़ा भाई वाली बातें हैं, मतलब भाई बहन वाली बातें हैं, ठीक है? कुछ बहन कुछ भाई, तो वो वाली बातें आपकी ये हैं, इशारों इशारों में, इसको समझ जाना। अब क्या है तुम्हारा वॉल लेयर्स ऑफ एंथर। एंथर की वॉल लेयर्स क्या होती है? पहला क्या आपकी वॉल लेयर, सबसे बाहर की देखना लेयर अब क्या है। अब मैं इसको पूरा साफ कर रहा हूँ, इसको देखना पड़ेगा ध्यान से। तो अगर मैं इसको मोटा कर लूँ कि तुमको चीज़ें ज़्यादा दिखें अच्छे से, तो क्या है तुम्हारा सबसे पहले वाली ये वाली लेयर है। पीला कलर नहीं चलेगा, हमको चाहिए लाल कलर। ये वाली लेयर सबसे पहले वाली है। अरे यार वक्त, लाल कलर चूज कर रहा हूँ तो इसको मरना है। मोटापा देखो नहीं बढ़ा, मोटापा मोटापा मैं तो बोलता हूँ ज़्यादा ही होना चाहिए। मोटापे से आप जान पाते हैं कि आप खाते पीते घर के हैं, ठीक है? तो देना क्या है, सबसे बाहर वाली लेयर। सबसे बाहर की लेयर क्या है तुम्हारी एपिडर्मिस, ये सबसे बाहर की लेयर है। अब जो लेयर जैसे हमारा सेल होता है, ठीक है, सेल के बाहर की लेयर क्या है, सेल वॉल है। सबसे बाहर की लेयर का काम क्या होता है, 3 तक गिरूंगा, 1 2 3। ज्यादातर बच्चों ने क्या बोला होगा, प्रोटेक्शन, ठीक है? ज्यादातर बच्चों ने क्या बोला होगा, प्रोटेक्शन। और बताओ तुमको सरप्राइज करने वाली बात क्या है कि यही होता है काम। जाहिर सी बात है, जो सबसे बाहर की लेयर होती है उसका काम क्या, प्रोटेक्शन है। जैसे इस घर, मान चलो मैं एक घर में हूँ, अपने इंस्टीट्यूट में हूँ, ठीक है? इस इंस्टीट्यूट ये कैसे बना होगा, बाहर क्या है, इसमें दीवार लगी हुई है। अब इस दीवार का सेंस क्या है, सीधा हमने रूम क्यों नहीं बनाए, क्योंकि दीवार क्या करती है, घर को प्रोटेक्ट करती है। सिंपल काम है। सबसे बाहर की लेयर का काम क्या होता है, प्रोटेक्शन। तो क्या मैं यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है? अब थोड़ा सा इसका मोटापा कम करना पड़ेगा, मोटापा हर जगह काम नहीं करता है। देखो क्या है, कोई ऑफेंड मत होना भाई, ऑफेंड होने वाली बात नहीं है। छोटी छोटी बात पे आजकल लोग ऑफेंड होते हैं, लेकिन नहीं होना, ठीक है? हो गए भी तो क्या ही। क्या लिखा है, इट इज दी आउटर मोस्ट लेयर। थोड़ा और इसको पतला करना पड़ेगा। इट इज दी आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एंथर। सबसे बाहर की लेयर है एंथर की। दूसरा क्या है, ठीक है, फंक्शन क्या है इसका आपका। अब इसको भाई लिख लेना अपने शब्दों में, ठीक है? मैं यहाँ पे सीधा फंक्शन लिख रहा हूँ। फंक्शन क्या है इसका, प्रोटेक्शन। अब इसको लिखवाऊंगे बच्चों की तरह, 7th क्लास की तरह, द फंक्शन ऑफ एंडोडर्मिस इज प्रोटेक्शन। कोई सेंस है? अपने से लिख लो भाई, इतना तो तुमको लिखना सीखना पड़ेगा 12th बोर्ड एग्जाम के लिए। अब देना अगला क्या है आपका, एंडोथीसियम। क्या तुमको दिख रहा है इसके अंदर एंडोथीसियम? एपिडर्मिस के जस्ट अंदर ये देखो एंडोथीसियम दिख रहा है कि नहीं, एंडोथीसियम हट गया। काम क्या देखना है इसका। अब मैं तुमको एक बात बताता हूँ, ठीक है, छोटी सी बात है। जैसे ये क्या है, तुम्हारा एंथर है, ठीक है? एंथर में कौन बन रहा है, अब सुना, सबको हटा दिया। ये क्या आपका एंथर था, एंथर में कौन बन रहा था, पोलन ग्रेन। आपने बचपन में 9th क्लास में 10th क्लास में एक चीज पढ़ी होगी, पॉलिनेशन। क्या पढ़ा होगा, पॉलिनेशन। इसमें होता क्या, याद करना एक बार, रिकॉल करो। किया, मैं कराता हूँ रिकॉल। पॉलिनेशन इज द प्रोसेस इन विच pollen grain is transferred from male part of the flower to female part। मतलब pollen grain कहां से कहां पे जा रहा है, मेल पार्ट से कहां पे जा रहा है, फीमेल पार्ट। क्योंकि समझना क्यों ऐसा होता है, हालांकि पढ़ेंगे इसको भी, लेकिन क्यों देखना क्यों ऐसा होता है। क्योंकि pollen grain क्या है, वो स्ट्रक्चर है जहां पे कौन प्रेजेंट है, मेल गैमेट प्रेजेंट है। जहां पे कौन प्रेजेंट है, मेल गैमेट प्रेजेंट है। और मेल गैमेट को जाना है कहां पर, फीमेल के पास। अगर मेल और फीमेल का मिलाप नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, और अगर मेल और फीमेल का मिलाप नहीं होगा तो जनरेशन आगे नहीं बढ़ेगी, ठीक है? किसी भी तरीके से तुम देखो, अगर मिलाप वहां नहीं होगा तो आपकी जनरेशन आगे नहीं बढ़ने वाली है। इसलिए क्या है, मेल पार्ट को या फिर मेल गैमेट को फीमेल गैमेट के पास जाना ही पड़ेगा। जिस प्रोसेस से जाता है उसको मैं क्या बोलता हूँ, पॉलिनेशन बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ उसको मैं, पॉलिनेशन बोलता हूँ। अब देना क्या है, पॉलन ग्रेन बन कहां पे रहा है, इसमें बन रहा है, एंथर में बन रहा है। अब इस पॉलिनेशन को यहां से बाहर निकलना पड़ेगा। तो बाहर निकलता कैसे है, जब ये बिल्कुल एंथर आपका मैच्योर हो गया, इसके अंदर पॉलन ग्रेन बन गए, तो होता क्या है, ये एंथर यहाँ साइड से यहाँ से फटता है। क्या करता है, यहाँ से फटता है। उसी को मैं क्या बोलता हूँ, एक प्रोसेस को मैं क्या बोलता हूँ, डिहाइसेंस ऑफ एंथर। क्या बोलता हूँ उसको मैं, डिहाइसेंस का मतलब क्या होता है, फटना। तो क्या होता है, डिहाइसेंस ऑफ एंथर। जब वो फटेगा तो पॉलन ग्रेन हवा में बिखर जाएंगे, फिर तमाम पॉलिनेटिंग एजेंट्स की हेल्प से वो लोग फीमेल फ्लावर के पास पहुंचते। तो उस चीज में कौन हेल्प करता है, अरे पेन कहां गया, उस चीज में कौन हेल्प करता है, एंडोथीसियम हेल्प करता है। देखना क्या करता है एंडोथीसियम, क्या करेगा, ये जो वॉल है इसको थिक बनाता है। क्या करता है, इस वॉल की थिकनेस को बढ़ाता है। किसकी हेल्प से, यहाँ पे वो फाइबर्स का डिपोजिशन करता है। क्या करता है, यहाँ पे भर भर के फाइबर्स का डिपोजिशन करता है कौन, एंडोथीसियम। समझना, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं अगर तो, इट अपने आप छोटा होता है, देखो, इट
increases the it increases the thickness of wall, the thickness of wall by deposition of fibers, by deposition of fibers। क्या करता है ये फाइबर्स को डिपोजिट करता है और थिकनेस बढ़ाता है किसकी, सॉरी इसकी वॉल की पूरी की। अब देखना क्या है, ये फाइबर किस चीज से बने हैं, दीज फाइबर्स, और देखना भाई थोड़ा एनसीईआरटी से बाहर जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, दीज फाइबर्स आर मेड अप ऑफ अल्फा सेल्यूलोज। ये फाइबर बने किससे, अल्फा सेल्यूलोज से बने। ये काम किसका हो गया, एंडोथीसियम का। बाकी प्रोटेक्शन में भी इसका रोल होता है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एक आखिरी में लाइन यहाँ पे लिखूंगा, बाहर की तीनों लेयर, ये और इसके बाद वाली जो मिडिल लेयर है, उन तीनों का काम क्या है, प्रोटेक्शन का है। तो इसका भी काम क्या है, प्रोटेक्शन में भी इसका रोल होता है। ठीक है, तब देखना, हालांकि मैं यहाँ पे इसको लिखूंगा नहीं, लास्ट में लिख दूंगा सबको एक साथ। ठीक है, अब क्या है, यही फाइबर्स की हेल्प से क्या होता है, यहाँ पर डिहाइसेंस होता है एंथर का। इन्हीं फाइबर्स की हेल्प से एंथर फटता है। तो क्या है, इट, यहाँ लिखूंगा, देखो एनसीईआरटी में बहुत ज्यादा नहीं दिया इसलिए मैं लिख रहा हूँ उसको, इट हेल्प्स इन डिहाइसेंस ऑफ एंथर। डिहाइसेंस का मतलब क्या होता है, फटना। किसका फटना, एंथर का फटना। ठीक है, तो काम इसका, इट हेल्प्स इन डिहाइसेंस ऑफ एंथर। सिंपल बात यहाँ पे बढ़ गई हमारी। अब देखना क्या, हटू क्या, हाँ चलो 1 2 का 4, चलो आगे। अगली क्या है हमारी लेयर, मिडिल लेयर, फिर क्या है आपका टेपटम, और लेक्चर हमारे यहीं पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब देखना मिडिल लेयर कौन सी वाली है, डायग्राम पे आ जाओ। मिडिल लेयर एंडोथीसियम के अंदर वाली, ये क्या है हमारी मिडिल लेयर है। अब ये क्या होता है, देखो ना कितनी ज्यादा है ये, देखो कितनी ज्यादा है ये। क्यों है इतनी ज्यादा, क्यों है इतनी ज्यादा, क्योंकि ये क्या होती है, सिर्फ एक सिंगल लेयर नहीं होती है, 5-6 लेयर से बनी हुई होती है। क्या होता है, देखो मिडिल लेयर्स लिखा हुआ, ये भी नहीं लिखा है मिडिल लेयर, क्या लिखा है मिडिल लेयर्स, क्योंकि यहाँ पे क्या होती है, 5-6 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। ये करती क्या है, देखो अब एक काम क्या, एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ, इनका काम प्रोटेक्शन लिखा हुआ, उसको मैं साथ में लिखूंगा। ठीक है, यहाँ मैंने देखो एक गोला बनाया हुआ है, अगर तुम देख पाए तो यहाँ पे, उसको मैं यहाँ पे लिखूंगा साथ में। लेकिन इसका एक और काम क्या है, नरिशमेंट प्रोवाइड करती है ग्रोइंग पॉलन ग्रेन को, न्यूट्रिशन देती है किसको, पॉलन ग्रेन को। ठीक है, तो उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहले। तो क्या है आपका, इट इज मेड अप ऑफ, अलग पेन से लिखूं क्या, ब्लू कलर दिखता है, अरे बड़ी खराब लिख रहा है यार। तो इट इज मेड, एक बार देख लो दिख रहा है कि नहीं, वरना पता चले पूरा गड़बड़ ही हो जाए। दिख रहा है भाई, दिख रहा है। इट इज मेड अप ऑफ 6 लेयर्स। अब क्या है, 6 लेयर से तो बनी है, लेकिन 6 से ज्यादा भी हो सकता है। तो क्या है, कैन बी मोर देन 6 लेयर्स, 6 से ज्यादा भी लेयर्स यहाँ पे तुम्हारी हो सकती है। कैन बी मोर देन 6 लेयर, 6 से ज्यादा भी आपके लेयर्स यहाँ पर हो सकती हैं। अगला क्या है, इट प्रोवाइड्स, अब देखो प्रोटेक्शन का रोल एनसीईआरटी में दिया हुआ है, मुझे पता है तुम लोग बोलोगे कि प्रोटेक्शन सर दिया हुआ तो आपने लिखाया ही नहीं है, उसको मैं यहाँ पे लिखूंगा लास्ट में। ठीक है, देखना क्या है, इट प्रोवाइड्स, क्या करता है आपका, ये प्रोवाइड करता है क्या, इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू ग्रोइंग पॉलन ग्रेन, टू ग्रोइंग, बस खाली पॉलन लिखना हो। ठीक है, पॉलन लिखो, पॉलन ग्रेन लिखो, बात की पड़ती है। तो क्या है, इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द ग्रोइंग पॉलन। खत्म हो गई बात तुम्हारी। अब उसके अगले पे आते हैं हम लोग, टेपटम। क्या है, टेपटम, देखो टेपटम 7-10। ठीक है, सबसे अंदर की लेयर ये वाली, ये क्या है तुम्हारा, टेपटम है। ये क्या आपका टेपटम है, करता क्या, ये आपका स्टोरेज ऑफ फूड करता है। क्या करता है, स्टोरेज ऑफ फूड। अब जो खाना स्टोर कर रहा है वो करेगा क्या, ठीक है। अब चलो जाते हैं घर पे, अपने अपने घरों पे जाओ। ज्यादातर क्या होता है, फ्रिज जो है वो आपकी किचन में रखी होती है या फिर किसी भी रूम में रखी होती है। फ्रिज में क्या होता है, खाना स्टोर होता है। क्या होता है फ्रिज में, खाना, जो खाना बनता है या फिर रॉ फूड होता है, फ्रूट्स होते हैं, वो सब फ्रिज में स्टोर होते हैं। तो फ्रिज में खाना स्टोर होता है, वो तो बात सच्चाई है। ठीक है, पहला फंक्शन कोई तुमसे पूछेगा, क्या तुम बोलोगे कि स्टोरेज ऑफ फूड में आपका फ्रिज होती है यूज। दूसरा काम क्या है, एक चीज और बोलूंगा, फ्रिज हमको न्यूट्रिशन देती है। क्या ये बात सच है, इनडायरेक्टली फ्रिज हमको क्या दे रही है, न्यूट्रिशन दे रही है, हमको नरिशमेंट प्रोवाइड कर रही है फ्रिज, क्योंकि फ्रिज में क्या है, खाना स्टोर है।
क्योंकि फ्रिज में क्या है, खाना स्टोर। समझना बात को, फ्रिज में क्या स्टोर हो रहा है, खाना स्टोर हो रहा है। तो पहला तो काम क्या है, स्टोरेज ऑफ फूड है, दूसरा काम क्या है, नरिशमेंट प्रोवाइड कर रही है। देखो भाई, क्या मैं यहाँ पे ये चीज लिख सकता हूँ कि नहीं लिख पाऊंगा? अरे यार कहाँ गया भाई, उड़ गया क्या? अरे गड़बड़ घोटाला, बाप रे बाप, ऐसा ऐसा कांड हो जाता है। मैं लाल से लिखता हूँ यार, क्योंकि मजा नहीं आ रहा मुझे इस कलर से। ठीक है, तो क्या है आपका, इट्स प्राइमरी फंक्शन इज स्टोरेज ऑफ फूड। तो इसका क्या है, प्राइमरी फंक्शन स्टोरेज ऑफ फूड है। तो क्या करेगा ये, इट एनसीईआरटी में लिखा हुआ भाई, इट प्रोवाइड्स नरिशमेंट, ठीक है। उसके बाद की लाइन में चोरी करूंगा कहाँ, चोरी करना पाप है, नदी किनारे सांप है, जाओ। टू भी तो चोरी कर सकता है यार, टू को चोरी करना भूल गया, लिख दे रहा हूँ, टू ग्रोइंग पॉलन। तो क्या है ये आपका नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा है किसको, ग्रोइंग पॉलन को, क्योंकि यहाँ पे क्या स्टोर हो रहा है, खाना स्टोर हो रहा है भाई, जाहिर सी बात है। अब एनसीईआरटी की खूबसूरत लाइन लिखेंगे लास्ट में हम लोग, लास्ट में क्या लिखेंगे, एनसीईआरटी की एक खूबसूरत लाइन हम लोग यहाँ लास्ट में लिखने वाले हैं। क्या लिखेंगे, द फंक्शन ऑफ, झंझट है यार, द फंक्शन ऑफ आउटर मोस्ट 3 लेयर्स, बाहर की जो 3 लेयर हैं किसकी, एंथर की। द फंक्शन ऑफ आउटर मोस्ट 3 लेयर्स ऑफ एंथर इज ऑफ प्रोटेक्शन। तो क्या है, जो बाहर की 3 लेयर है एंथर की, उनका काम क्या है, प्रोटेक्शन। क्योंकि मैं माइक को क्यों देख रहा हूँ बार बार, क्योंकि दिक्कत क्या है कि माइक को मैंने आज सुबह से चार्ज नहीं किया है, तो ये माइक कभी भी हमारा साथ छोड़ सकता है। इसलिए मैं देख रहा हूँ कि ऐसा ना हो कहीं माइक खत्म हो जाए और मैं बोलता रहूँ, ठीक है। तो उससे क्या होता है, मेरी क्या होगी, एनर्जी वेस्ट होगी, जाहिर सी बात है, ठीक है। ताकत वैसे ही बड़ी कम रहती है पूरा दिन पढ़ाने के बाद, लगभग आपका कितना 7:30 बज रहा है, ठीक है। तो क्या है, ताकत वेस्ट करने का मेरा मन नहीं है, ठीक है। अब देखना एक और तुम्हारा यहाँ पे क्या आता है, अब देखो ये जो बीच में था, ये बीच में, यहाँ पर बीच में है, और आपका ये जो एंथर का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन था 3D वाला जो था, यहाँ पर बीच में देखो ये है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कनेक्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, कनेक्टिव। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अरे कनेक्टिव देखो नाम में ही बहुत कुछ है। कनेक्टिव का मतलब है क्या, जो कनेक्ट करे, जो कनेक्शंस करे, उसको मैं क्या बोलूंगा, कनेक्टिव बोलूंगा। तो काम क्या ये करता है, एंथर के दोनों लोब्स को कनेक्ट करके रखने का काम करता है, सिंपल बात है। तो क्या है, अगर कोई तुमसे पूछे कि इस कनेक्टिव का रोल बताओ, तो क्या रोल है, इट जॉइंस द 2 लोब्स ऑफ एंथर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके लिए मैं जगह छोड़ना, आपको टाइम देना भूल गया था, तो इसका पहले स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं, 1, 2 और 3। तो क्या है, अब कनेक्टिव का रोल क्या था, द रोल ऑफ कनेक्टिव इज टू जॉइन द 2 लोब्स ऑफ एंथर। देखो जादू हो गया, इसको मैंने तुम्हारे सामने लिखा भी नहीं है, लेकिन ये फिर भी जादू से मैंने इसको ले आया है। तो मैं बायोलॉजी के साथ साथ तुमको जादू भी सिखा सकता हूँ। देखो मेरा जादू, क्या किसी ने भी देखा मैंने इसको लिखा है? एक भी बच्चा मुझे बताया जो इस वीडियो को देख रहा होगा। तुम पॉज कर करके देख लेना, तुम वीडियो को डाउनलोड करना, आराम से 0.75 0.5 पे देखना, क्या मैंने इसको कभी भी लिखा है, बताना देख करके। इसको मैंने लिखा नहीं है, मैंने क्या किया, जादू किया, प्रॉपर जादू किया। इस जादू का मैं तुमको आखिरी में बताऊंगा राज, इस जादू का राज मैं बताऊंगा आखिरी में, ये कहाँ से आया। पहले हम कुछ सवाल करेंगे, देखो क्या सवाल है, कुछ होमवर्क दूंगा भाई, देखना होमवर्क दूंगा। क्या है आपका, नेम द 2 पार्ट्स ऑफ स्टैमेन। स्टैमेन के 2 पार्ट बताओ, एंथर और फिलामेंट। हमने अभी तुरंत कर लिया, इसको होमवर्क नहीं देंगे। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टेप्टम, टेप्टम का फंक्शन क्या है, होमवर्क लो, इसको होमवर्क लो, करना इसको। अगला क्या है, व्हाट इज द नेचर ऑफ एंडोथीसियम एंड व्हाट इज इट्स रोल। अब देखो एंडोथीसियम का नेचर आपका एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन रोल इसका आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है, और रोल मैंने पढ़ाया भी है, बताना होमवर्क है। इसको सर्किल करते हैं होमवर्क को, ठीक है। व्हाट डज अ टेट्रास्पोरेंजिएट एंथर मीन। चलो भाई चलो पीछे चलो, टेट्रास्पोरेंजिएट का मतलब क्या है, क्या तुमको पता है कि मैंने इसको पढ़ाया है? रिकॉल कराता हूं। एक एंथर में 4 माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं, और 4 को हम लोग क्या बोलते हैं, प्यार से टेट्रा बोलते हैं। और टेट्रास्पोरेंजिएट का मतलब क्या हो गया, प्रेजेंस ऑफ 4 माइक्रो
स्पोरेंजियम। चलो भाई बात खत्म हो गई, कर लिया अभी तुरंत। 2 से 3 मार्क क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर, कर लेना, सर्किल मार दे रहा हूँ। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन माइक्रोस्पोरेंजियम, लिख लिया है। व्हाट आर द डिफरेंट वॉल लेयर्स ऑफ एंथर, कर लेना। डिफरेंशिएट बिटवीन डाइथिकस एंड मोनोथिकस, डाई मतलब 2, मोनो मतलब 1, इतना हर एक बच्चे को पता है, एग्जांपल्स की हम लोग बात करेंगे क्लास में। तो डाइथिकस मतलब क्या है 2, मोनो मतलब 1, तो डाई मतलब क्या हो गया, तुम बोल रहे कि मैं बोलूं, डाई मतलब आपका जहां पे क्या हो 2 थीका प्रेजेंट हो, जहां पे क्या हो 1 थीका प्रेजेंट हो। इसको हमने कर लिया, करने की जरूरत नहीं है। कनेक्टिव टिश्यू का काम बताओ, चलो भाई बताना। अब क्या है 5 मार्क क्वेश्चंस, डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ एंथर विद लेवल डायग्राम, लेवल डायग्राम बना देना। डेवलपमेंट ऑफ एंथर हम लोग कर चुके हैं, नोट्स में जाओगे सब कुछ मिल जाएगा। ड्रॉ लेवल डायग्राम ऑफ ट्रांसफर सेक्शन ऑफ मैच्योर एंथर, कर लेना। एक्सप्लेन द फंक्शन एंड टाइप्स ऑफ टेप्ट, अब देखना हाँ एक चीज एनसीईआरटी में हालांकि नहीं दिया हुआ है, लेकिन लिख लो। अभी जो टेप्टम भी होते हैं ये तुम्हारे क्या होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, लेकिन क्योंकि सवाल यहाँ पूछ लिया इसलिए मुझे याद आ गया, ठीक है। अब ये जाएगा नहीं, यही तो दिक्कत है भाई, यही दिक्कत है। हाँ इसीलिए बोलता हूँ टेक्नोलॉजी आपकी फायदेमंद भी है लेकिन नुकसानदेह भी है, ठीक है। झंझट बहुत ज़्यादा, टेक्नोलॉजी से झंझट बहुत ज़्यादा हो जा रही है। तो क्या है यहाँ पे लिखेंगे, टाइप्स ऑफ एंथर में क्या होता है तुम्हारा, टाइप्स ऑफ टेप्टम में, सॉरी, एक क्या होता है आपका अमीबॉइड टेप्टम है, क्या है अमीबॉइड टेप्टम, और दूसरा क्या है आपका सिक्रेटरी टेप्टम, ठीक है। अमीबॉइड एंड सिक्रेटरी टेप्टम, ये आपकी याद करने वाली चीज़ है, ठीक है। इन सब के बारे में डिटेल में हमको बिल्कुल नहीं पढ़ना है, लेकिन हमको ये पता होना चाहिए, थोड़ा बहुत एनसीईआरटी के बाहर जाना इंपॉर्टेंट है, तो मैं जा रहा हूँ बाहर। क्या है टेप्टम 2 टाइप के होते हैं, एक क्या है तुम्हारा अमीबॉइड टेप्टम और एक क्या है तुम्हारा सिक्रेटरी टेप्टम, ठीक है। उतना बस खाली तुमको देखना है, बहुत अंदर जाने की जरूरत नहीं है। ये क्या होगा तुम्हारा, एक्सप्लेन द फंक्शन एंड टाइप्स ऑफ टेप्टम, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट फॉर पॉलन डेवलपमेंट। तो फंक्शन तो हमने देख लिया है, टाइप भी देख लिया है, ये पॉलन के डेवलपमेंट में कैसे रोल प्ले कर रहा है, कैसे प्ले कर रहा है। टेप्टम क्या करता है, खाने को स्टोर करता है, स्टोरेज ऑफ फूड करता है, तो क्या होगा उसी खाने को वो ग्रोइंग पॉलन को देगा, जिससे क्या हो जो आपका यंग पॉलन है वो मैच्योर हो जाए, जब उसको खाना पीना अच्छे से मिलेगा तो वो आराम से मैच्योर होगा। तो क्या है वो खाना पीना कहाँ से मिल रहा है, टेप्टम से मिल रहा है, ठीक है। तो ये क्या करता है, प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू द ग्रोइंग पॉलन ग्रेन। वही पूछा है कि पॉलन के डेवलपमेंट में क्या रोल प्ले करता है। खत्म हो गया भाई आज का लेक्चर हमारा। तो यहाँ पे एक चीज लिखूंगा, तुम बताना अगर पढ़ पा रहे हो तो। थैंक यू गॉड। अब जाऊंगा भाई, खाऊंगा पीऊंगा ऐश करूंगा, तुम भी जाओ खाओ पियो ऐश करो, ठीक है। संडे का दिन आज है, वीकेंड जिसको हम लोग बोलते हैं, मजा आता है आज के दिन बहुत ज़्यादा। कोई दिक्कत नहीं है ना, अरे कुछ दिक्कत है मुझे लग रहा है। चलो चलो बैटरी उटरी लो है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आपका आज का संडे का दिन है, हालांकि ये लेक्चर जाएगा कल, तो तुम्हारे लिए मंडे हो जाएगा स्टार्ट, और मंडे बड़ा बकवास सभी को पता है मंडे का दिन, ठीक है। द मोस्ट हेटेड डे इन अ वीक इज मंडे, क्योंकि संडे की हमको होती है हैबिट, संडे को हम लोग सोते हैं और मंडे का आता है दिन तो बड़ा भाई एकदम दिमाग खराब हो जाता है, ठीक है। मुझे बताया कैन फील यू ब्रो, बकवास दिन होता है भाई मंडे का दिन, लेकिन काम करना है तो करना है, ठीक है। खाना पीना उससे मिलेगा तो करना ही पड़ेगा काम। तो अब चलते हैं हम लोग आगे बात करेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू गाइस।